हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 22 मार्च है और यह 22 मार्च को पूरी दुनिया विश्व जल दिवस मनाती है। तो आप सभी को विश्व जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले से 22 मार्च 1993 में मनाया गया और इसे मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में एक प्रस्ताव डाल करके पारित किया गया, जो कि 1992 में ये निर्णय लिया गया। इसे मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि पूरी दुनिया में के लोगों को स्वच्छ जल की सुनिश्चितता करवाना और उपलब्धता करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ही पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है और लोगों को पानी के संरक्षण के लिए प्रेरित करना इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इसकी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्यान गया है वो समझने की बात है कि वो क्यों गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार दुनिया के 4 बिलियन लोग जो है हर वर्ष 1 महीना पानी के लिए समस्याग्रस्त रहते हैं और 1.6% 1.6 बिलियन लोग जो है 1.6 बिलियन लोग, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 1/4 जनसंख्या है, जो कि दुनिया की आबादी का 1/4 संख्या है, स्वच्छ और सुरक्षित जल की आपूर्ति की पहुंच के लिए समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। बात करें तो यह सत्य है कि दुनिया में जो सभी प्राणियों के मूल में अगर देखा जाए तो वो पानी है। प्राणियों की जल की बात करें तो यह सत्य है कि सभी जीवित प्राणियों के मूल में पानी है, मूल उत्पत्ति में पानी है। ठीक है, प्राणियों की उत्पत्ति का मूल पानी है। आज के दौर में पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों की खोज में वैज्ञानिक पहले उस ग्रह पर पानी की खोज को प्राथमिकता देते हैं। आज के दौर में वैज्ञानिक अगर पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह की खोज करते हैं तो उसके सबसे पहले पानी की खोज करते हैं, जो कि जलम जीवनम के वाक्य को सार्थक करता है, पूरे संसार में अधिकांश संस्कृतियां नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। पानी पूरे ब्रह्मांड में प्रमुख यौगिक के रूप में है। पानी जो है पूरे ब्रह्मांड में यौगिक के रूप में है और ये सभी सजीवों के लिए अति आवश्यक है। जीवन में सभी स्तरों पर इसकी जरूरत है। या मनुष्यों की हम बात करते हैं तो उनके विकास की जो पूरे विकास की जो अवधारणा है उसमें मनुष्यों की बात करें तो उनकी विकास में पानी ने मुख्य भूमिका निभाई है और शुरुआती सभी सभ्यताओं में कृषि, स्वच्छता, परिवहन और खाद्य उत्पादों के लिए मीठे पानी के स्रोतों के पास बसने की उन्होंने पहल की है। और देखा जाए तो लोगों का जीवन पानी के आसपास ही घूमता हुआ नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जलवायु परिवर्तन के एक और विपरीत
प्रभाव हैं, तो दूसरी ओर पूरी दुनिया की बढ़ती हुई आबादी में अगर देखा जाए तो हमें पानी को और ज़्यादा संरक्षित करने की अति आवश्यकता है। हर वर्ष विश्व जल दिवस को मनाने की आप लोग जानते हैं कि अलग अलग थीमें रही हैं। तो इस बार भी इसकी जो 2025 की जो थीम है वो है ग्लेशियर। जो इस दिवस की जो अलग अलग थीम रहती है, इस वर्ष की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। ग्लेशियर संरक्षण है और ये वही ग्लेशियर हैं जो मीठे जल के जल जो जमीन की सतह में बर्फ के रूप में जम जाता है। लेकिन आज ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको संरक्षित करने की, वो इसलिए आ रही है कि ये जो ग्लेशियर हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण जो कि लगातार देखा जाए तो सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों का सीजन सबसे ज़्यादा रहता है। तो उस गर्मी के सीजन में ये जो ग्लेशियर हैं, उस गर्मी से ये ग्लेशियर ज़्यादा तेजी के साथ पिघल रहे हैं। यह चिंता की बात है, इससे और भी जल का संकट हो सकता है। इसीलिए यह अति आवश्यक हो गया है कि अपने देश में हमें भी अपने जल संरक्षण के लिए उचित कदम उठाना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह जल का संरक्षण करे और संरक्षण केवल जल संवर्धन के कारणों से नहीं हो सकता है, बल्कि जैसे जल कम से कम खर्च किया जाए या जल को व्यर्थ बर्बाद ना किया जाए, ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन में दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। आज हमें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम जल को संरक्षित करेंगे, जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रह सके। तभी स्वच्छ जल की हम कामना कर सकते हैं। साथियों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ इसी तरह जुड़ते रहें। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।